हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 59 है ना। 59 टू में जहाँ तक है पॉसिबिलिटी 5 या 4 पन्ने कंप्लीट करवा दूँगी, है ना, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं तो आई होप इसको हम जल्द से जल्द कंप्लीट करें। इससे पहले 58 पे आपने देखा होगा कि शास्त्र ज्ञान के उपाय, तद्धित संभाषा के भेद, जलपक के गुण, जलपक के दोष, प्रतिपक्षी के प्रकार, ये सब देख लीजिए। परिषद है ना, तो परिषद कितने प्रकार की होती है? 2, ज्ञानवती और मूल परिषद, है ना। ये क्वेश्चन आया है, यही लिख लीजिए। परिषद 2 प्रकार की होगी। ज्ञानवती है ना, जिसमें ज्ञान की बातें हों। दूसरी परिषद होती है जिसमें ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन, शक्ति संपन्न हो। दूसरी होती है मूल, मूर्खों की, ऐसा बोलते हैं ना, जो अशस्त्र और अशिक्षित जनों की होती है। इसलिए बोलते हैं कि ज्ञान की बातें करना चाहिए। जब भी बैठो तो गॉसिप ना करके डिस्कशन करो किसी भी टॉपिक पर। तो वो आपकी परिषद कौन सी हो जाएगी? ज्ञानवती परिषद हो जाएगी। कहाँ बताई गई है? चरक विमान स्थान अध्याय 8 में बताई गई है। ठीक है। अब जो अगला है इसमें ये सब पदार्थ विज्ञान का है ना, इतना तो पता ही होगा सबको। हेतु लिख लीजिए। हेतु कितने प्रकार के होते हैं? हेतु 4 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, एहतिये और औप्य। ये हेतु 4 प्रकार के हैं। ठीक है। जो इसमें नहीं है वो हम बताए गए। सिद्धांत 4 प्रकार के बताए गए, ये नोट कर लिया होगा। सिद्धांत जो 4 प्रकार के हैं वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? स्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, और एक और हो जाएगा अभुप्यगम। ठीक है। ये जो 4 हैं ये सिद्धांत बताए गए हैं। फिर आता है शब्द 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? दृष्टार्थ, आदृष्टार्थ, सत्य और अनर्थ। ठीक है। यदि आपको वॉइस क्लियर है तो उसको मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है। लाइक करिएगा यदि आपको पसंद आ रहा है तो। वाक्य दोष कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के हैं। अरुंधत ने कितने टाइप के बताए हैं? 15। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 5 वाक्य दोष कौन कौन से होते हैं? लिख लीजिए। न्यून, अधिक, कम बोलना, ज़्यादा शब्दों में बोल देना, अनर्थक, कुछ भी बोलना, अपार्थक है ना, जिसका कोई सिरा पता ही ना हो, और विरुद्ध। ये जो हैं 5 वाक्य दोष होते हैं। ठीक है। अगला कौन सा है? अगला है छल। छल 2 प्रकार के बताए हैं। न्याय दर्शन ने 3 प्रकार के बताए हैं। छल 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? वाक छल और सामान्य छल। ठीक है। फिर क्या बताया गया है? अहेतु है ना। अहेतु लिख लीजिए। अहेतु 3 प्रकार के हैं। अहेतु 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? प्रकरण सम, संशय सम, वर्ण सम्य। ठीक है। ये अहेतु हैं। निग्रह स्थान कितने बताए गए हैं? 3 या 15। ठीक है। निग्रह स्थान नाम पराजय प्राप्ति, तो ये कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 या 15। न्याय दर्शन ने कितने बताए हैं? 22 बताए हैं। न्याय दर्शन ने कितने बताए हैं? 22 बताए हैं। ठीक है। सार 8 बताए हैं, सबको पता है। त्वकसार, रक्तसार, मांससार, मेदसार, अस्थिसार, मज्जासार, शुक्रसार, सत्वसार चरक ने, है ना। ओजसार एस्ट्रा किसने बताया है? काश्यप ने बताया है। ओजसार एस्ट्रा बताया है। ठीक है। बाकी 8 सार किसने बताए हैं? आपके चरक ने बताए। संहन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सुसंहत, मध्यम और संगठित। ठीक है। ये जो है ये संहन 3 प्रकार के होते हैं। सात में 3 प्रकार के होंगे। सात में 3 प्रकार के कौन से होते हैं? 7 में 3 प्रकार के होते हैं, वही प्रवर, मध्यम, अवर। ठीक है। ये सत्व भी 3 यही होते हैं, प्रवर, मध्यम, अवर। ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको जितने भी ये लिखे हैं वो सब आपको कंप्लीट करा दिए। छल जो न्याय दर्शन ने 3 प्रकार के बताए हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं? एक उपचार छल एक्स्ट्रा होता है इसके अलावा। ठीक है। वाक छल, सामान्य छल और एक उपचार छल एक्स्ट्रा किसने बताया है? न्याय दर्शन ने बताया है। ठीक है। वाक्य दोष अरुण ने कितने बताए हैं? 14 बताए हैं। और एक और लिख लीजिए, तंत्र युक्तिकार ने, तंत्र युक्तिकार ने कितने बताए हैं? 14 बताए हैं। वाक्य दोष वैसे 5 बताए हैं, अरुण ने 15 बताए हैं और तंत्र युक्तिकार ने 14 बताए हैं। ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है।
है, तो यहाँ ये वाला जो मेरा कवर अप जितना इसमें हो सकता था वो मैंने कर दिया। अब जो अगला है वो है अंजलि प्रमाण। अंजलि प्रमाण की बात की जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यही एक बात, पहले इसमें ये बहुत फेवरेट टॉपिक होता था, अब आजकल इतना इजी देना बंद कर दिया है, पर पहले इसमें से एक क्वेश्चन उन्हें बहुत कठिन लगता था, बच्चे 10, 9, 8 कैसे याद करेंगे शायद, है ना। तो अंजलि प्रमाण, एक अंजलि बराबर कितना होता है, सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए, एक अंजलि बराबर होता है 16 तोला। ठीक है, कहाँ दिया गया है, चरक शारीर स्थान अध्याय 7 में दिए गए हैं ये। ठीक, यहाँ अपना क्लियर हो गया। और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये चरक के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, चरक के अकॉर्डिंग ही है। देखो, जल, स्वेद, लसिका 10 अंजलि होती है, 10 अंजलि। ठीक है, रस, वही रस, रक्त, मांस में से याद रखिए, रस 9 अंजलि, रक्त 8 अंजलि, है ना। पुरीस 7 अंजलि, कफ 6 अंजलि, पित्त 5 अंजलि। अब इन्हीं में ही कन्फ्यूज़न होता है, तो इनमें याद रख लीजिए, जो पित्त होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। तो पित्त तो आप समझ आएगा 7, पुरीस में सा आखिरी में आ रहा है तो ये 7 अंजलि है। और कफ कितना अंजलि है, कफ है अपना 6 अंजलि। ठीक है, कफ है अपना 6 अंजलि। अगला क्या है, मूत्र, मूत्र कितना है, 4 अंजलि। आत्रव है 4 अंजलि। ठीक है, ये तो आप याद कर लोगे, आई थिंक एम ए से याद कर लेना, एम में 4 बार करते हैं, तो मूत्र और आत्रव 4 अंजलि। ठीक है, बसा 3 अंजलि है, मेदा 2 अंजलि है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्तन्य बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, 2 अंजलि है, मज्जा 1 अंजलि है, मज्जा के एन में 1 आ रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आधा अंजलि वाला है ना, वो भी देखिए, काश्यप ने ओज का प्रमाण कफ के समान 6 अंजलि बताया है। किसका, ओज का प्रमाण किसने बताया है, ये काश्यप ने बताया है। ओज का प्रमाण देखिए, 2 प्रकार के ओज होते हैं, पर अपर, पर 8 बिंदु बताया है, और अपर ओज कितना बताया है, आधा अंजलि बताया गया है। ठीक है, और अपर ओज को 1 अंजलि बताया है ना, अपर ओज को 1 अंजलि प्रमाण का दलहन ने बताया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दलहन ने इसको 1 अंजलि प्रमाण का बताया, जबकि काश्यप इसको आधा अंजलि प्रमाण का बोलते हैं, चरक। ठीक है, बाघभट्ट ने इसको 1 प्रशस्त प्रमाण का मानते हो। बाघभट्ट अपर ओज को कितना मानते हैं, 1 प्रशस्त मानते हैं। ठीक है, अष्टांग हृदय ने पर ओज को 6 बिंदु माना है। पर ओज को 6 बिंदु कौन मानते हैं, अष्टांग हृदय या अरुंधत मानते हैं। और वैसे पर ओज कितना बताया गया है, 8 बिंदु बताया गया है। यदि अष्टांग हृदय स्पेसिफिक करके पूछा जाए तो ही आपको 6 बिंदु लगाना है, नहीं तो आंसर पर ओज का प्रमाण कितना होगा, 8 बिंदु होगा। ये देख लिए, मस्तिष्क, शुक्र और अपर ओज आधा अंजलि होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार मस्तिष्क आया था, लोग नहीं समझ पाए थे। ठीक है, तो मस्तिष्क, शुक्र और अपरोज आधा अंजलि प्रमाण का होता है, जबकि अपरोज को 1 अंजलि प्रमाण दलहन बोलते हैं, 1 प्रशस्त बाघभट्ट बोलते हैं। परोज वैसे 8 बिंदु है, परोज को 6 बिंदु अष्टांग हृदय बोलते हैं, ये सिंपल है। ठीक है, अब है अगला, देख लीजिए अगला पॉइंट इसमें देखेंगे तो सठ धातुज पुरुष के भाव कितने होते हैं, 56 होते हैं। सठ धातुज पुरुष के भाव कितने बताए हैं, 56 बताए हैं। कौन कौन से हैं, पार्थिविक, आप्य, आग्नेय, वायवीय, अंतरिक्ष, आत्मज, ये तो है ही, है ना। ये कितने कितने हैं तो याद रखना, 18, 15, 5, 11, 5, 2। ठीक है, ये आपको याद थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक तो अग्नि 5 होती है तो 5 ही हैं। ठीक है, ए वाले जो हैं अग्नि और आकाश दोनों कितने हैं, 5 है, ये तो आप याद कर देखो। वायवीय में देखो 11 आ ही रहा है। ठीक है, वायवीय में 2 बार वावा आ रहा है तो क्या है, 11। आत्मज कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। आप पे कितने होते हैं, आप पे कितने होते हैं, आप पे आपके 15 बताए गए हैं। ठीक है, ये को टोटल कितने भाव होते हैं, 56। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सठ धातुज पुरुष को क्या क्या बोलते हैं, आप इसका एक बार लिख लीजिए। सठ धातुज पुरुष को ही बोलते हैं चिकित्सीय पुरुष। ठीक है, इसी को बोलते हैं कर्म पुरुष, इसी को बोलते हैं अधिकरण पुरुष। ठीक है, तो कई बार ऐसा कर्म पुरुष के भाव बता दीजिए तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। फिर ये जो है संशोधन द्रव्य, ये क्वेश्चन आया है 2014 यूपीएससी में। ठीक है, हरित्य आदि चूर्ण सेवन उपरांत संसर्जन काल क्या है, तो हरित्य आदि चूर्ण सेवन उपरांत, तो सबसे पहले हरित्य आदि चूर्ण क्या है, तो हरित्य आदि चूर्ण का लिख लीजिए, हरित की, आमलकी और सेंधव। ठीक है, इन तीनों को प्लस सोंठ, पीपली, गुड़ प्लस विडंग,
वचा और हरिद्रा, ये एक चूर्ण इन सब का मिला के चूर्ण बनता है जो अपन को शोधन से पहले देना पड़ता है। ठीक है, शोधन हेतु इसको खाते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने कंटेन होते हैं ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। हरिद्रा यदि आपने खाया तो उसके सेवन शोधन के पश्चात प्रवर, मध्यम, अवर, शुद्धि का क्रम क्या करना है। तो हीन शुद्धि में 3 दिन तक, मध्यम शुद्धि में 5 दिन तक और अवर शुद्धि में 7 दिन तक क्या खिलाना है, यवागु पान कराना है। क्या कराना है, यवागु पान करवाना है। ठीक है, यहाँ जो है अगला क्या है, अगला आ जाएगा, देखो एक बार एक और चीज़ भूल गई हूँ मैं ऊपर, वो आप ऐड कर लीजिए। हेत्वाभास, नहीं हेत्वाभास तो 3 दिखा दिए ना, न्याय दर्शन में 5, ये मैंने पढ़ाए नहीं थे शायद ना। तो हेत्वाभास कितने होते हैं, 3 होते हैं। न्याय दर्शन अनुसार कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नीचे। चक्रपाणी मतानुसार, चक्रपाणी के मतानुसार तरुण ज्वर, चक्रपाणी मतानुसार कुष्ठ में कृतकर्म, ये सब अपन पढ़ेंगे। तो देखो ज्वर काल बताया है, ये क्या बताए गए हैं, ज्वर के काल, ज्वर के अकॉर्डिंग। यदि आपने मेरा माधव निदान वाला चैप्टर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि ज्वर को कौन से दिन में क्या बोलते हैं ना। ये तो ज्वर के काल के अनुसार उसके जो नाम हैं, तो देखो इसमें 7 दिन का ज्वर तरुण ज्वर बताया है, 7 से 12 दिन का मध्यम ज्वर बताया है, जीर्ण ज्वर 12 दिन का बताया है। पर देखो इसमें और लिख लीजिए 3 दिन का ज्वर, 3 दिन में ज्वर को नव ज्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नव ज्वर बोलेंगे। 7 दिन का ज्वर फिर क्या जाएगा, तरुण ज्वर हो जाएगा। 12 दिन का ज्वर कहलाता है मध्यम ज्वर। क्या कहलाता है, मध्यम ज्वर। 21 दिन का ज्वर कहलाता है पुराण ज्वर। ठीक है, और 21 दिन के बाद वाला ज्वर कहलाता है जीर्ण ज्वर। 21 दिन के बाद वाला ज्वर कहलाता है जीर्ण ज्वर। तो ये जो 12 दिन बताया ना, ये 21 दिन के बाद है। ठीक है, तो ये आप है, ये क्वेश्चन आया है इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। 3 दिन वाला ज्वर नव ज्वर है, 7 दिन वाला तरुण ज्वर है, 12 दिन वाला मध्यम ज्वर है, 21 दिन वाला पुराण ज्वर है, 21 दिन के बाद वाला जीर्ण ज्वर है। ठीक है, एक सप्ताह के बाद, एक और ऐड कर लीजिए, एक सप्ताह के बाद 8वें दिन ज्वर क्या कहलाता है, निराम ज्वर हो जाता है। मतलब 7 दिन बाद आम निराम में बढ़ जाएगा, और 3 सप्ताह बाद वो 21 दिन बाद जीर्ण ज्वर कहलाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में ये बहुत पूछे जाते हैं पीएससी के, तो उसको ध्यान में रख के आप पढ़िए। अब चक्रपाणी के मतानुसार कुष्ठ में कृतकर्म, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसका एक श्लोक है, आई थिंक सभी को याद होगा। पक्षात पक्षात छर्दया अन्येदोप्यात मासात मासात संसृसन चापि दयम स्त्रवात रक्तम वत्सरे ही द्युअल्पम नश्च दधात्य चा त्रिरात्रम त्रिरात्रम, है ना। नहीं याद है, बिल्कुल करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो नश्च 3-3 दिन पे देना है, इसमें 3 शब्द हैं तो 3-3 दिन पे देना है। वमन देना है 15-15 दिन पर, विरेचन देना है 1-1 मास पर, और रक्त मोक्षण 6-6 मास के अंदर पर कराना है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा नष्ट देना है, एक बार ये क्वेश्चन आया था। तो अवपीड़न नष्ट देना है। कौन सा नष्ट देना है, अवपीड़न नष्ट देना है। ठीक है, नरह पतति काष्ठवती किसका लक्षण है, मूर्छा का लक्षण है। नरह पतति काष्ठवत किसका लक्षण है, मूर्छा का लक्षण है। काष्ठीभूतो मृतोपमम संन्यास का लक्षण है। तो देखो जो काष्ठवत गिर जाएगा तो मूर्छा है, पर काष्ठ के भांति पड़ा रहेगा वो संन्यास है। हिंदी आप कर लोगे तो आप खुद ही लगा दोगे ना, मूर्छा में तो गिरता है इंसान, तो पतति तो क्या है, मूर्छा। काष्ठ के भांति लकड़ी जैसा पड़ा रहेगा, कोई जान नहीं है तो कोमा पेशेंट है। भग्न दर्भी निभम निष्क्रियम मध्य की अंत्यावस्था, टूटी हुई लकड़ी के समान पड़ा रहेगा। ठीक है, तो वो क्या है, निष्क्रिय पड़ा रहेगा, तो वो है मध्य की अंत्यावस्था। ये तीनों सेम सिम्टम है, इसलिए उनको यहाँ लाइन अप कर दिया है। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट होता है 59। अगले उस पर आ जाइए। अगले पन्ना है, अगला जो पेज है वो कौन सा है अपना, 60 नंबर का है ना। अगला पेज है आपका 60 नंबर का, इस पे आ जाइए। तो अब जो है यहाँ बताया गया है वमन विरेचन का संसर्जन क्रम। यहाँ क्या बताया गया है, जो अपना वमन विरेचन है का संसर्जन क्रम बताया गया है। तो वही पेया विलेपिम कृतम, पेया विलेपिम आकृतम कृतम च जूसम रसम त्रिवेद रथेतश्च च क्रमेण सेवतेन विशुद्ध काया प्रधान मध्यम अवर शुद्धि शुद्धा। तो ये आपको याद ही है ना। तो बस ये याद लीजिए, पेया विलेपी
आकृत जूस, कृत जूस, आकृत मांस रस और कृत मांस रस। आकृत मतलब फ्राई किया हुआ, फ्राई नॉन फ्राई, ये है। तो प्रधान शुद्धि है, मान लो अपने उसको, तो सबसे पहले पेया, पेया के बाद बिलेपी, बिलेपी के बाद आकृत जूस, आकृत जूस के बाद कृत जूस, कृत जूस के बाद आकृत मांस रस, आकृत मांस रस का कृत मांस रस। ये सीक्वेंस होता है आपको अन्नपान देने का। कहाँ बताया गया है? चरक सिद्धि स्थान अध्याय 1 के श्लोक नंबर 11 में बताया गया है। ठीक है, तो यदि प्रधान शुद्धि है तो आपको कृत मांस रस 12 अन्न काल तक 7 दिन तक देना है। ठीक है, 3 अन्न। ठीक है, मध्यम शुद्धि है तो 8 अन्न काल तक 5 दिन तक देना है। हीन शुद्धि है तो केवल 4 अन्न काल तक 3 दिन तक देना है। ठीक है, तो अवर में 3 दिन, मध्यम में 5 दिन और प्रधान में 7 दिन सरसंजन क्रम का पालन करते हैं। उपसेय के भेद इंपॉर्टेंट है। 18 उपसेय के भेद किए हैं चक्रपाणी ने, सबको पता है। और चरक ने कितने करे हैं? चरक ने 6 ही करे, 6 के 18 चक्रपाणी ने करे। ये इंपॉर्टेंट है उपसेय के भेद। ठीक है, उपसेय, रूप उपसेय संप्राप्ति पंचनिदान, उसी की बात कर रही हूँ मैं। तो हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि दोनों विपरीत, हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी और हेतु व्याधि दोनों विपरीतार्थकारी। ये सीक्वेंस में ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये जो 6 बताए गए हैं और इनके 18 करे हैं आपके चक्रपाणी ने। तो हेतु विपरीत औसत क्या? औसत, अन्य और बिहार, ऐसे करके। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो समझिए पहले। एक कुछ भी उठा देंगे, जैसे वातो उन्माद में डराना, ऑप्शन दे देंगे हेतु विपरीत है, हेतु व्याधि विपरीत है, हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी है। तो ये आपको बताना, इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको इसके एग्जाम्पल याद करने यही हैं, इसके अलावा नहीं पूछे जाते हैं। देखो, शीत कफ ज्वर, तो इसमें हेतु क्या है? शीत और कफज। सुंठी क्या है? औषध है जो इसका नाश कर रही है, तो ये क्या है? हेतु विपरीत होगी। आप इसको समझ के याद करोगे, आपको कुछ याद नहीं। श्रम जन्य ज्वर, तो इसमें हेतु बताया है श्रम, तो हेतु विपरीत तो है ही। मांस और रस क्या करता है? हेतु का नाश करता है, तो ये क्या हो जाएगा? हेतु विपरीत अन्य हो जाएगा। दिवा स्वप्न से उत्पन्न कफ, तो हेतु है दिवा स्वप्न। रात्रि जागरण बिहार है और इसका ये नाश कर रहा है, तो हेतु विपरीत बिहार हो जाएगा। ठीक, ये आपके हेतु विपरीत का अर्थकारी है। अगला है व्याधि विपरीत, ऐसे ही हो जाएगा। अतिसार एक व्याधि है, स्तंभन पाठा जो होता है इसका स्तंभन करेगा, और ये क्या है? औषध है, तो स्तंभनार्थ पाठा क्या हो जाएगा? व्याधि विपरीत औषध हो जाएगा। ऐसी व्याधि विपरीत अन्य हो जाएगा मसूर। अतिसार में यदि मसूर देंगे तो व्याधि विपरीत अन्य हो जाएगा। उदावर्त में यदि प्रवाहरण करेंगे तो व्याधि विपरीत प्रवाहरण क्या है? बिहार है, तो व्याधि विपरीत बिहार हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, हेतु और व्याधि दोनों के विपरीत। वातस्सोथ में वाथर और सोथर, तो एक तो अपना हेतु वातज है, व्याधि है सोथ, तो ये क्या हो जाएगा? उभय विपरीत है ना, इसको उभय भी बोलते हैं। उभय विपरीत काम कर रहा है औसत, तो उभय विपरीत औसत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही शीतोर्थ ज्वर में उष्ण एवं ज्वर नाशक यवागु का प्रयोग, तो ज्वर का नाश भी कर रहा है, शीत का नाश भी कर रहा है, और ये अन्य है, तो उभय विपरीत अन्य हो जाएगा। स्निग्ध दिवा स्वप्न में रुक्ष रात्रि जागरण, ये बिहार है, दोनों का नाश कर रहा है, तो व्याधि विपरीत बिहार हो जाएगा। अब जो समझने वाली चीज़ है वो इसमें आती है कि विपरीतार्थकारी क्या होता है। तो विपरीतार्थकारी मतलब आप समझेंगे कि जो व्याधि के विपरीत ना हो, ऐसा लगे कि व्याधि को बढ़ाता हो, व्याधि का सपोर्टिव हो, पर वो व्याधि को नाश करे। यदि पैतिक पश्चिमान सोथ में पित्त कालक उष्ण उपना, तो उष्ण है, पित्त को भी बढ़ाएगा, सोथ को भी बढ़ाएगा, पर ये क्या हो जाएगा? हेतु विपरीतार्थकारी औसत हो जाएगा, क्योंकि पित्त को बढ़ाएगा तो सोथ बढ़ेगा। ऐसी पश्चिमान पित्त सोथ में विदाही अन्नपान, विदाही अन्नपान किसको बढ़ाएगा? पित्त को बढ़ाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? हेतु विपरीतार्थकारी अन्य हो जाएगा। वात उन्माद में डरने से और वात बढ़ेगी तो और उन्माद बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? हेतु विपरीतार्थकारी बिहार हो जाएगा। ठीक है, व्याधि विपरीतार्थकारी मतलब जो व्याधि के अनुकूल हो, जैसे वमन रोग में वमनार्थ मदन देना, वमन रोग करा रहे हैं और उसको वमन के लिए मदन फल दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? व्याधि विपरीत औसत हो जाएगा। अतिसार में विरेचन हेतु दूध दे देंगे तो व्याधि विपरीत अन्य हो जाएगा, विपरीतार्थकारी है ना। वमन रोग में वमनार्थ प्रवाहरण कराएंगे तो व्याधि विपरीतार्थकारी बिहार हो जाएगा। ठीक है, उभय विपरीतार्थकारी अग्नि से जलने पर प्लुष्ट, दग्ध में अगरू का लेप कर देंगे। मद्यपान में यदि और मद्य पी रहे हैं आप, तो ये व्याधि को भी बढ़ा रहा है, आपके कॉज को भी बढ़ा रहा है। व्यायाम जनित सम्पूर्ण वात में जल में तैरना, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका। अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट है ना,
क्या क्या पूछा जाता है मैं आपको बता रही हूँ। उदावर्त में प्रवाहरण बहुत बार पूछा गया, ये याद कर लेना कौन सा है अच्छे से। एक ये पूछा जाता है क्योंकि इसमें भी रात्रि जागरण है और इसमें भी रात्रि जागरण, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। कौन सा हेतु विपरीत है और कौन सा उभय विपरीत है, ये ध्यान देखना। जिसमें स्निग्ध और कफ में रूक्ष ये आए तो वो उभय विपरीत होगा, और जिसमें सिर्फ दिवा स्वप्न आए वो हेतु विपरीत होगा। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। वे मदन फल में मदन हेतु वदन फल देना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वात में जल में तैरना, ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये 3-4 ही पूछे गए हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आ रहा है तो लाइक करना है। ठीक है, अगला है मूल गर्भ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कहाँ बताया गया है? सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 8 में बताया गया है ना। तो मूल गर्भ की गति कितनी है? 8। भेद कितने हैं? 4। सबसे पहले तो यही याद रखो। ठीक है, अंतिम 2 गतियों को विस्तंभ गति बोला है। अंतिम 2 गतियों को अंतिम 2 गतियों को विस्तंभ गति बोला है अष्टांग हृदय में। ठीक है, जो ये जो 8 गतियां होती हैं ना, इनकी अंतिम 2 को विस्तंभ गति बोला है अष्टांग हृदय में। ठीक है, अब आता है 4 भेद। भेद कौन से हैं? कील, प्रतिकूल, परिध, बीजक। ठीक है, कील देखिए, ऊर्ध्व बाहु सिरा पादो। ठीक है, बस याद रखना जो ऐसे निकले, जैसे कि मान लो ये योनि मार्ग है। ठीक है, बच्चा इसके अंदर है, ये अपना वॉर्म है, मतलब यूट्रस है। ठीक है, तो बच्चा मान लो ऐसा हो जाए। ठीक है, हाथ पैर को संकुचित कर ले और ऐसे से रुक जाए, तो ये क्या हो जाएगा? कील। है ना, ये क्या हो जाएगा? कील। ठीक है, इसको कील को संकीलक भी बोलता है। ठीक है, कील को क्या बोला है? संकीलक भी बोला है। और इसके लिए एक शब्द आया है, वो है योनि संगी। ठीक है, इसके लिए क्या शब्द आया है? योनि संगी आया है, तो उसको कील बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगली गति कौन सी है? प्रतिकूल। प्रतिकूल को बोलते हैं काय संगी। कई बार क्वेश्चन इस पे आया है, काय संगी कौन सा भेद होता है? तो प्रतिकूल भेद होता है। ठीक है, ये इसमें कैसा होगा जाएगा? ये अपना यूट्रस है, ये योनि है, ये यूट्रस में अंदर बच्चा कैसा हो जाएगा? हाथ पैर से तो निकल आएगा, ठीक है, पर ऐसा फंस जाएगा। ठीक है, हाथ पैर इसके निकल आए हैं बाहर बच्चे के। ठीक है, बच्चे के हाथ पैर निकल आए, पर उसका जो बॉडी पार्ट है वो रुक गया है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रतिखुर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला कौन सा है? बीजक। बीजक पहले पढ़ लेते। बीजक योनि गच्छते एको भुजा सिर, मतलब एक, ये बॉम है, तो एक भुजा से और सिर से तो निकल आया बच्चा, हाँ, बाकी सबका पूरा फंस गया। ठीक है, बाकी जो एक पैर हाथ ये सब फंस गए हैं। सिर तो निकल आया, एक हाथ निकल आया, बाकी पूरा फंस गया। ठीक है, ये कौन सा है? आपका बीजक है। ठीक है, डिलीवरी के टाइम की बात हो रही है ये। ठीक है, बीजक। परिध। परिध की बात की जाए तो जब योनि मुख को अगला भाग आवर्ट कर दे, इसको ट्रांसवर्स पोजीशन बोलते हैं, है ना। ट्रांसवर्स पोजीशन में क्या होता है? अगला भाग मतलब ऐसा आड़ा हो जाए बच्चा, ये हाथ पैर। ठीक है, ऐसा बच्चा फंस जाए तो उसको बोलेंगे परिध। ठीक है, समझ आ गया? इसको कौन सी पोजीशन बोलते हैं? यदि मॉडर्न से इसको कोरिलेट करें तो ट्रांसवर्स पोजीशन है। ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सिफेलिक पोजीशन में बच्चा निकलता है ना। ट्रांसफर पोजीशन में अटकेगा। बीच पोजीशन मतलब उल्टा निकलना, सिफेलिक का जस्ट उल्टा बीच होता है। ठीक है, अब देखो, तो खैर मॉडर्न पे चले गए। सतपोनक भगंदर एवं सूख दोनों का भेद है। तिलकारक क्षुद्र रोग भी है और सूख दोष भी बताया गया है। ठीक है, सर्पसिका, प्रमेह पीड़िका और सूख दोष दोनों बताए हैं। ठीक है, सर्पसिका ये पढ़ लो, ऐसा कभी पूछा नहीं गया, सच है, आ गया है तो पढ़ लो। ठीक है, ऐसी अलजी क्या क्या होता है? अलजी लिख लीजिए, प्रमेह पीड़िका भी है ना।
संधिगत नेत्र रोग भी है, मांस प्रदोषज विकार भी है, और सूक दोष भी है। ठीक है। अब जो है अस्थि, अस्थि और भग्न के प्रकार, तो तन से याद रख लीजिए, तरुणा अस्थि नम्यते। ठीक है, तन या तरुण को नमन करो। कपालास्थि विविध्यन्ते, कवि से याद कर लो, कवि, कपालास्थि विविध्यन्ते। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाएगा, या तो मैच द फॉलोइंग ऐसा करके इसमें क्वेश्चन आएगा। अगले पन्ने पे आ जाइए। ठीक है, फिर आ जाएगा नलकास्थि भज्यन्ते, नभ। ठीक है, रुजकास्थि स्फुट्यन्ते, तो ऐसे तो याद कर ही लेंगे। ठीक है, और एक और आता है वलय अस्थि। ठीक है, वलय अस्थि में भी क्या होता है, वलय अस्थि में भी स्फुटन होता है। ठीक है, वलय अस्थि में भी स्फुटन होता है। तो ये है। अब आता है अगला जो रहेगा वो अपना रहेगा भग्न, है ना, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू। यदि आपको पसंद आ रहा है तो उस करो, मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द पूरे आपके 80 पन्ने जो हैं वो अगले 3-4 दिन में कंप्लीट करवा दूँ। जहाँ तक कि अब मैं डेली ही 2 से 3 पन्नों का अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।